जैश ए मोहम्मद के सरगना और कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने 1999 में IC-184 विमान अपहरण के बाद भारत की जेल से रिहाई की झूठी कहानी सुनाई। ऑडियो में अजहर धर्म और जिहाद को जोड़ते हुए उकसावे वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और भारत को कीचड़ भभकी दे रहा है। याद है मेरी रिहाई से कुछ अर्सा पहले दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया, गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं। मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती है, हमारे पास कुरान मौजूद है, तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, कुरान की आयतों से तो नहीं मिटा सकोगे, कॉन्फ्लिक्ट तोड़ दोगे, मगर कुरान की आयतें तो तरावी में पढ़ी जाएंगी, सुबह शाम पढ़ी जाएंगी, नमाजों में पढ़ी जाएंगी। कहता है क्या कुरान में जिहाद है? मैंने कहा कुरान की 450 आयतों में जिहाद है और हर मुसलमान पढ़ता है, समझता है। काफी सारी बातें हो गई। उसने कहा तुम चंद मुजाहिद हमारा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने कहा 10 साल में तुमने मुजाहिदों का क्या बिगाड़ लिया है? काफी बातें हो गई। आखिर में तन कहने लगा मौलाना आपको तो इंडिया ही में रहना है। जमीन की तरफ इशारा करता था कि तुम्हारी कब्र यहाँ बनी है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है जसवंत सिंह 70 घंटे उस दिन जागता रहा जब तैयारा अगवा हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी की नींद उड़ चुकी थी, उनकी कब्रें वहीं बन गई और फिर मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है। मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए। बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, खुदा की कदम तलाशी भी नहीं थी, इसलिए कि डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथ में हथकड़ियां डाल दी। एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस इनपुट में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। लाहौर में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान जमात उल दावा और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों ने कश्मीर के नाम पर भारत को खुली धमकी दी है। राजनीतिक मंच की आड़ में आतंकियों ने भारत विरोधी जहर उगला। इस रैली में पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कासूरी भी शामिल हुआ। उसने भारत के खिलाफ आग उगली। कासूरी ने कहा कि मिशन कश्मीर से कभी पीछे नहीं हटेंगे और अल्लाह की मदद से भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को वापस लेंगे। उसने भारत की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कहा है कि हाफिज सईद को भारत से नहीं डरता। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक यह भाषण ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर समर्थित मॉड्यूल्स को हुए भारी नुकसान के बाद दिया गया है। ये रैली आतंकियों को मिली हार के बाद रीग्रुपिंग की कोशिश है, जिससे ISI की मंजूरी मिली। बेगाने भी सुन ले, दोस्त भी सुन ले, दुश्मन भी सुन ले, पाबंदियां लगाने वाले भी सुन ले, कदम लगाने वाले भी सुन ले, हमारे चेहरे को दहशतगर्द के तौर पे पेश करने वाले सुन ले, सारी दुनिया सुन ले। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, निजाम तलपट हो सकता है, लेकिन इस बात का आज हजारों भाइयों और बहनों की मौजूदगी में ऐलान कर देना चाहते हैं कि ना कभी कश्मीर के मजलूमों की मदद से पीछे हटेंगे, ना कभी किब्र अव्वल की आजादी के मिशन से पीछे हटेंगे। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए News 18।